नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कोलकाता केस के पीड़ित परिवार को लेकर कांग्रेस ने क्या दावा किया है और बताएंगे कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन में आज कौन कौन शामिल हो रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति भारत में कहां है, जिसे सरकार ने नीलाम करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता केस के पीड़ित परिवार को लेकर कांग्रेस का दावा, डॉक्टर की फैमिली को किया गया नजरबंद, अंतिम संस्कार जल्दी करने के लिए ऑफर किए गए पैसे। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी का मुंबई में मार्च, विपक्ष ने प्रदर्शन को जूता मारो आंदोलन दिया नाम, हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाएगी रैली। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में हुआ बदलाव, अब 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर को होगा मतदान, 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। यूपी के बागपत में नीलाम की जा रही पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति, प्रशासन ने ऑनलाइन शुरू किया प्रोसेस, 5 सितंबर तक नए मालिक के नाम हो जाएगी दर्ज। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत, गुंटूर में उपंती नदी में बहे 3 लोग। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़ित के परिवार को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीड़िता के माता पिता को नजरबंद किया गया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की है, पुलिस ने उन्हें नजरबंद करके रखा है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी गई है। वहीं सीआईएसएफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को पुलिस ने पैसे की पेशकश भी की ताकि वे बेटी का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दे, और ये सब राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया। कांग्रेस ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कह रही है कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही। सीएम ममता बनर्जी सीबीआई को आगे करके खुद अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी आज मुंबई में प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष ने इस प्रदर्शन को जोडो मारा आंदोलन यानी जूता मारो आंदोलन नाम दिया है। एमवीए साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक ये रैली निकाल रही है। ये मार्च छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने पहुंचकर खत्म होगा। वहीं मुंबई में प्रदर्शन के चलते आज गेटवे ऑफ इंडिया को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया है। एमवीए के मार्च में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससीपी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी आज दादर में विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में पहले विपक्ष मूर्ति गिरने के मामले में राजनीति कर रही है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की नई तारीख जारी कर दी है। अब 1 अक्टूबर को होने वाला चुनाव 5 अक्टूबर 2024 को होगा। इसके साथ ही आयोग ने मतगणना की तारीख में भी बदलाव किया है। आयोग ने मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर कर दी है। अब 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर मीटिंग करने के बाद चुनाव आयोग ने इन नई तारीखों का ऐलान किया है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। बसपा प्रमुख मायावती ने हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर दुख जाहिर किया है। मायावती ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि देश में भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में गरीब युवक की पीट कर नृशंस हत्या मानवता को शर्मसार और कानून के राज की पोल खोलती है। ये अति दुखद और निंदनीय है, सख्त कार्रवाई जरूरी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के परिवार के नाम दर्ज शत्रु संपत्ति को अब नीलाम किया जाएगा। ये शत्रु संपत्ति यूपी के बागपत के गांव कोताना में स्थित है। यहाँ मुशर्रफ के परिवार के नाम 13 बीघा जमीन दर्ज है। इस शत्रु संपत्ति को नीलाम करने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 सितंबर तक संपत्ति को नीलाम करते हुए उसे खरीदने वाले मालिक के नाम इसे दर्ज कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन परिवार की जमीन और हवेली यहीं पर रह गई। ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज है। अब बागपत प्रशासन ने शत्रु संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 5 सितंबर तक इसे नीलाम कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेज बारिश का मामला सामने आया है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुंटूर में उपंती नदी के बीच
3 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर 55 घाट अभी भी डूबे हुए हैं। बलिया में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आज एमपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।